ये ध्यान सूत्र है। मेडिटेशन इज सिंपली रिमेंबरिंग स्पेशियसनेस एंड गेटिंग कनेक्टेड टू इट। ध्यान अपने भीतर के विस्तार का स्मरण है और उससे जुड़ना है। स्पेशियसनेस अर्थात व्यापकता, विस्तार, खुलापन, उसका स्मरण। ध्यान सूत्र हमारे सामने जो बात रखते हैं वो इसलिए बड़ी महत्वपूर्ण हो जाती हैं, हमारे जीवन में आमूल चूल बदलाव उनसे आता है। हम अभी क्या है कि जीवन में जिन बातों को स्मरण रखते हैं वो बातें होती हैं, विचार होते हैं, वस्तुएं होती हैं, घटनाएं होती हैं। इनको अगर दूसरे अर्थ में देखा जाए ये भराव हैं, थिंग्स हैं। जैसे कहते हैं ना, थॉट्स आर द थिंग्स, विचार भी चीज़ें हैं, वस्तुएं हैं। लेकिन इन सब के परे जिसमें ये सब घटती हैं वो खालीपन, वो स्पेस, वो स्पेशियसनेस, वो विस्तार, हम कभी उधर ध्यान नहीं देते। हमारी जो मूलभूत सत्ता है वो स्पेशियसनेस, यानी कि वो परम विस्तार जिसमें सब घटता है। सूत्र कहता है कि ध्यान उस स्पेशियसनेस का स्मरण है और उससे जुड़ जाना है, उससे जुड़े रहना है। तो इसको अगर हम समझे, मान लीजिए प्रयोग की तरह हम देखें, हमारे जीवन में दो घटनाएं घटती हैं। दो घटनाओं के बीच जो खालीपन है, जब कुछ नहीं हुआ, कुछ हुआ, वो एक पकड़ में आने वाली बात हुई, और जो नहीं हुआ वो एक एम्प्टी स्पेस, वो हमारी पकड़ में नहीं आता। हमारे अंदर एक विचार आया, दूसरा विचार आया, बीच में एक अंतराल था, स्पेशियसनेस थी। कोई स्मृति हमारे भीतर उतरी, वो गई, फिर कोई और स्मृति आई, बीच में कुछ अंतराल था, गैप था, स्पेस था। तो वो स्पेस अर्थात उसको सूत्र कह रहे हैं स्पेशियस, वो व्यापकता, उसका स्मरण हमको बिल्कुल मुक्त करता है, हमको उस अवस्था में ले जाता है जहाँ हमारे जीवन से सारे दाग, सारा बोझ, सारे कर्म बंध सब पुछ जाते हैं। क्योंकि स्पेशियसनेस में तो कुछ है नहीं, वहाँ तो सब घट रहा है। जैसे आकाश निर्मल है, तारे बनते हैं, टूटते हैं, आकाश गंगाएं अपना रूप बदलती हैं, बनती मिटती हैं, ये सब चलता है अनादि अनंत काल से। इसी तरह से अगर आकाश की ही परिकल्पना से हम देखें वो स्पेशियसनेस को, अगर हम अपने ध्यान को उधर ले जा पाएँ स्मरण में, तो हम बिल्कुल खाली हो जाते हैं, रिक्त हो जाते हैं। सुनने में कभी थोड़ा कठिन लग सकता है क्योंकि हम याद करते हैं घटनाओं को, स्मरण करते हैं हम उनका, लेकिन उनके बीच में जो अंतराल था उसका भी स्मरण तो हो सकता है और वो होता भी है बीच में, लेकिन हम उधर फोकस नहीं अपना ले जा पाते। तो रोचक सूत्र है, एक घटना ए हुई, एक घटना बी हुई। ए और बी के बीच एक स्पेस था, अंतराल था, व्यापकता थी। तो जब स्मरण में ए और बी घटनाएं आए तो उधर से अपने फोकस को हटाकर बीच में जब कुछ हुआ नहीं तब ले जाना है। थोड़ा कठिन सा जान पड़ता है लेकिन बहुत सरल है। तब हम क्या है, बिल्कुल अपने अंदर निर्मल शुद्ध आकाश की तरह व्यापक, विस्तीर्ण, असीम हो जाते हैं। और ऐसे में कोई भी बंधन हमारे ऊपर आरोपित नहीं होता, क्योंकि बंधन उन खूंटियों से हैं। सारी चीज़ें, वस्तुएं, विचार खूंटियों की तरह, उन खूंटियों के बीच का जो खालीपन है उसका स्मरण चुनौतीपूर्ण है, हालांकि बहुत सरल भी है अगर पकड़ में आ जाए, लेकिन ये पूरी तरह रूपांतरणकारी है। ये तुम्हारे अपने स्वरूप का स्मरण बन जाता है, क्योंकि तुम्हारा स्वरूप भी मूल रूप में इसी तरह की व्यापकता है। रूप, नाम, ये सब बीच में आते हैं। तो रूप और नाम भी देखा जाए कुछ खूंटियाँ हैं, बिंदु हैं। अगर अपने इस स्पेशियसनेस में जाना है तो रूप, नाम
उनके बीच में हमारा होना क्या है? एक खूंटी हमारे फॉर्म की, आकार की, एक खूंटी हमारे नाम की, और फिर उसमें से कई अलग अलग तरह की खूंटियाँ हमारी पहचान की, आइडेंटिटीज की, जो समाज व्यवस्था, शिक्षा, इनसे सब बन जाती हैं। लेकिन इन सब के बीच में हमारा होना, जिसका कोई नाम नहीं है, जिसका कोई रूप आकार नहीं है, जिसकी कोई पहचान नहीं है, उसका स्मरण। एक बार अगर उस स्मरण में हम प्रवेश कर गए तो सूत्र कहता है उससे जुड़े रहना, वही ध्यान है। तो ध्यान में हमको किसी विषय वस्तु की तरफ नहीं जाना है, सूत्र की बात को समझना है। विषय वस्तु रहित अवस्था में जाना है, जब कोई विषय वस्तु नहीं है। आमतौर से ध्यान में लोग भ्रांतियां यही करते हैं, ध्यान में वो क्रिया पर फोकस करते हैं, कोई गतिविधि, कोई मंत्र जाप में, कोई किसी और विजुअलाइजेशन में, कोई किसी विशेष प्रकार की प्रक्रिया में। वो क्यों उपयोगी कभी कभी हो जाती है? हमने अपने अंतर्मन के आकाश में एक खूंटी पैदा करी किसी क्रिया से, और फिर दूसरी खूंटी पैदा करी हमने किसी दूसरी क्रिया से। इन दोनों क्रियाओं के बीच जो अंतर आकाश का व्यापक होना है, उसकी स्पेसियसनेस, उसके स्मरण में जाना। तो क्रियाएं वगैरह आवश्यक अनावश्यक दोनों हो जाती है। अगर हम सीधे सीधे इस विस्तार में जा सकें तो किसी क्रिया की आवश्यकता नहीं। लेकिन अगर किसी को लगे कि हमको कोई खूंटी का निर्माण करके जाना है, तो ध्यान उस क्रिया विशेष में नहीं जाना है। ध्यान उन दो क्रियाओं के बीच जो खालीपन है, व्यापकता है, स्पेशियसनेस है, उसमें जाना है। तो ध्यान इतनी ही बात है, बहुत सरल है, समझने में थोड़ी कठिनाई इसको हो सकती है प्रयोग में भी, क्योंकि आदत बहुत प्रचंड है, बड़ी पुरानी आदत है विषय वस्तुओं से, चीज़ों से अटकने की। लेकिन थोड़ा स्मरण को अपने गहरा करेंगे तो ये बहुत सरल भी बन जाता है। और एक बार अगर उस अंतर आकाश में, उस व्यापकता में, व्यापक जो विस्तीर्ण आकाश है, उसमें प्रवेश हो जाता है, तो फिर हमेशा हमारे संग साथ रहता है। फिर वो ध्यानमयता, मेडिटेशन नहीं, मेडिटेटिवनेस हमेशा हमारे साथ बनी रहती है।